लोगों, इसराइल हार गए क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं दी। यिर्मयाह 11:4 दरअसल कहता है, जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक़्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज़ की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है उस पर अमल करो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। अब खुदा की रहमत कबूल करें, इससे बात करें और आपकी जिंदगी अच्छी होगी। अब ये गवाही देखें और मैं आपके लिए दुआ करने वापस आऊंगा। मुझे कई सालों से इस घुटने में शदीद मसला था, अब ये ठीक है, खुदा का शुक्र है। और अब बेहतर है। आज आप यहाँ कैसे आए? अब मुझे दिखाएं छड़ी और इसका इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाएं। उस तरफ हाल की तरफ चले। मैं जानना चाहता हूँ, वही करें जिस तरह आप यहाँ चलते हुए आए थे, उसी तरीके से चलें। आप इसे अपने कंधे पर रखें, अपने कंधे पर रखते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरे भाइयों देखें, ये भाई अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। खुदाओं तेरा शुक्र हो। अब वापस आए भाई, वापस आए। हमारे खुदाओं ने आपको शिफा दी। खुदा आपके साथ है। आए अब दुआ करें। बाप, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और अब वो समझते हैं कि इन्हें यीशु के खून में नई जिंदगी मिली है, वो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। मैं बदी की तमाम साजिशों को मफलूज करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा आपको बरकत दे, निजात दे। मसीह में आपकी सलामती हो।